जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की सेकंड क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की एक क्लास करा चुका हूँ। अगर आपने वो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद। और मैं आज प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा सिंपल इंटरेस्ट की। चलिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट आपको बिना किसी फॉर्मूले के और एक ही मेथड के साथ, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ कराना सिखाते हैं। साधारण ब्याज, जैसे कि आपको पता होगा, साधारण ब्याज जो पहले वर्ष निकल के आता है वही दूसरे वर्ष रहता है, वही तीसरे वर्ष, वही चार वर्ष। वो चाहे कितने भी वर्ष दे रखा हो, हर वर्ष वही सेम रहता है साधारण ब्याज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो पहले साल ब्याज निकल के आएगा तो वही सेकेंड साल लगेगा, वही थर्ड, वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही लगते चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का। 25,000 की एक राशि 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी अगर ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष हो साधारण ब्याज का? उसका मिश्र धन बताइए। मिश्र धन पूछा है तो रेट कितनी दे रखी है? सबसे पहले हम डालेंगे परसेंटेज 8%। 8% का मतलब 4 दूनी 8, 4 25। 25 हमारा मूलधन है, 2 हमारा ब्याज है। ब्याज ये कितने साल का है? 1 साल का। 2 रुपये ब्याज कितना है? 1 साल का। पूछ रहा मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मिश्र धन बराबर 25,000 की एक राशि, तो 25,000 वैल्यू किसकी है? देखिए 25 की। ठीक, पूछा क्या है? मिश्र धन। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? 2 रुपये। और 6 साल का ब्याज कितना होगा? फिर 6 की गुणा 2 से कर दीजिए, कितना आएगा? 12 रुपये ब्याज हो जाएगा उस पर। 12 रुपये ब्याज और 25 रुपये मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 37 रुपये। ठीक, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के क्या बनता है? मिश्र धन। क्लियर? तो मिश्र धन पूछा तो यहाँ गया गुणा में 37। 25 से 25 काटिए, 1000 बार कर जाएगा, ये कितना आएगा? 37,000 रुपये मिश्र धन। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया हो एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? देखिए रेट उठा दीजिए पहले 10%। 10% का मतलब 10 एकम 10, 10 दाएं 100। 10 मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है। क्लियर? 5 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, यानी कि 1 रुपये ब्याज जो आया वो 1 साल का है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 रुपये। अब देखिए मैं यहाँ आपको लिख के ही बता दे रहा हूँ। 5 साल का ब्याज बराबर 5 गुणा 1, यानी कि 5 रुपये। क्लियर? साधारण ब्याज पूछा है कि कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1,000 रुपये की राशि पर 1,000 वैल्यू किसकी? देखिए 10 की, तो बटे में क्या आएगा? 10। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 5 रुपये, तो गुणा में 5। 0 से 0 काटिए, कितना बचा? 100, और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 500 रुपये आंसर। साधारण ब्याज कितना आ गया? 500 रुपये। मिश्र धन पूछा होता, देखिए 10 रुपये मूलधन था, 5 रुपये ब्याज था, तो यहाँ क्या आया था गुणा में? 1,000 बटे 10 गुणा में 15। क्लियर? ये हमारे क्या निकल के आता है? मिश्र धन। तो 15 की गुणा हम 100 से करेंगे, कितना आएगा? 1500। ये भी आंसर। दोनों पॉइंट आपके इसमें मैंने क्लियर कर दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप डाउट बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि आपकी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, आपको मेथड पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि 6 वर्ष तथा 4 महीने के बाद 44,000 रुपये हो जाती है। मतलब हमने कोई अमाउंट आपको दी और 6 साल 4 महीने बाद वो कितनी हो गई? 44,000, यानी 44,000 क्या है हमारा? मिश्र धन। अगर ब्याज की दर 12% हो तो वह राशि बताइए। मूलधन पूछा, राशि का मतलब मूलधन 12% है, तो 12 बटे 100, 4 किया 12, और ये 25। 25 हमारा क्या है? मूलधन। 3 रुपये हमारा क्या है? ब्याज। तो देखिए 3 रुपये ब्याज हुआ 1 साल का। 6 साल 4 महीने का कितना होगा? 1 साल का ब्याज है 3 रुपये, 4 महीने, 4 को 12 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3, यानी कि तिमाही ब्याज है ये। तो यानी कि 1 साल का कितना ब्याज जा रहा है? 3, यानी कि 3 तिमाही है, यानी कि 1-1 रुपये तिमाही के हिसाब से जा रहा है, यानी कि 4 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये। तो देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ आपको अब क्लियर कराते हैं। 3 रुपये ब्याज जाना कितने साल? 6 साल, तो कितना हो जाएगा? 18। 4 माह और जाना है,
तो 4 से 12 को डिवाइड करा कितना होगा, तिमाही, मतलब तिमाही ब्याज जा रहा है। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3, तो 3 तिमाही में 1 रुपया एक बार जाएगा, एक दूसरी बार एक बार 3, यानी 1 रुपया और जाएगा 4 महीने का, यानी टोटल ब्याज जाएगा 19 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपकी। 25 हमारा मूलधन है, 19 रुपये हमारा ब्याज है, जोड़ के कितना आ गया 44 रुपये हमारा मिश्र धन। क्लियर? अब एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। मूलधन पूछा 44,000, देखिए वैल्यू किसकी है, मिश्र धन है ना 44,000 रुपये हमारा। अब हमारा मिश्र धन कितना है 40, तो बटे में जाएगा 44। पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना हमारा 25 रुपये, तो गुणा में 25, 44 से 40 कितनी बार करेगा 1000 बार, तो 25 की गुणा करें किससे 1000 से, तो कितना आएगा 25,000 आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2000 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से सालाना की राशि 500 रुपये हो जाएगी। समय पूछा है कितने वर्षों में, टाइम 5%, 5% का मतलब 5/100, 5 ही कम 5, 20 हमारा मूलधन, 1 रुपये हमारा ब्याज। क्लियर? पूछा क्या है समय, तो समय बराबर 500 रुपये हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये वैल्यू किसकी, 500 रुपये हमें किस पे मिलेंगे, मूलधन पे। तो मूलधन कितना है 2000 रुपये, तो 2000 बटे में 2000 कितने दर से मिल रहे हैं 5%, 5% यानी गुणा 5/100 लिखेंगे यहाँ, तो जब ये पलटेंगे तो 100 ऊपर आया, तो गुणा में 100। क्लियर? 1 0 से 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 कट गया है। अभी क्या बचा ऊपर 50, तो 5 ढाई 50, 2 पंजे 10, 5 साल उसे इसमें लगेंगे। क्लियर? 5 साल में आपका 500 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, 5। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th आपका, पढ़िए। वह राशि क्या है जिस पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में सालाना 12,000 रुपये हो जाता है। कितनी वार्षिक दर से 15%, तो 5 किया 15 और ये 20, 3 रुपये ब्याज, 20 रुपये मूलधन। पूछा क्या है मूलधन, राशि मतलब मूलधन, तो 12,000 रुपये हो जाते हैं ब्याज। साधारण ब्याज कितना 12,000 रुपये। ठीक, ब्याज कितना हमारा 1 साल का 3, ये वैल्यू कितनी है 12,000 वैल्यू इसकी है 3 की। पूछी क्या मूलधन, तो गुणा में क्या आएगा 20, 3 चौक 12, तो कितना आया 4,000। 4,000 की गुणा 20 से करेंगे कितना आएगा 80,000 रुपये। 80,000 रुपये हमारा क्या है मूलधन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। 12,000 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 2400 रुपये से साधारण ब्याज के रूप में देगा। कह रहा है क्वेश्चन में 12,000 रुपये का मूलधन है, वह किस दर से दे कि 2400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो 2 साल में। दर पूछी है, इसमें रेट पूछा है। 2400 रुपये कितने साल में प्राप्त हो रहे हैं उसे। देखिए रेट निकालना है, तो रेट बराबर 2400 रुपये हमें क्या मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। 2400 रुपये किस पे मिलेंगे 12,000 रुपये में। कितने साल में मिलेंगे 2 साल में। ठीक, दर के लिए दर निकालनी है, तो प्रतिशत के लिए दर के लिए गुणा में 100। क्लियर? 2400 रुपये हमें किस पे मिलेंगे 12,000 रुपये पे, और कितने साल में मिलेंगे 2 साल में, तो गुणा में 2। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 काट दिया, 1 0 ये बचा, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो 12 दूनी 24 और 2 से 2 कट गया, यानी दर कितनी आई हमारी 10% आंसर। क्या बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगा आपको ये क्वेश्चन करना। वो कह रहा है 12,000 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 2400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो 2400 रुपये हमें किस पे मिलेंगे वो ऊपर लिख दिया। किस पे मिलेंगे 12,000 रुपये पे। कितने साल में मिलेंगे गुणा में 2। दर निकालने के लिए गुणा में 100। क्लियर? 2400 से देखिए 12,000, 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1, 12 दूनी 24 और 2 से 2 कट गया,
तो बचा कितना 10%, तो 10% इसका आंसर। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने अधिकतर अगर प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो ये आपने देखा होगा। कोई राशि 20 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? दर पूछी है तो दर कैसे निकालेंगे? देखिए रेट क्या कह रहा है, 9 गुना हो जाती है 20 वर्षों में। तो देखिए हमने कोई 100 रुपये दिए और 20 वर्षों में वो 9 गुना हो गई, यानी इसका 100 का 9 गुना 900। तो हमारी राशि कितनी बढ़ी ये बताइए आप पहले। क्या हमारी राशि 9 गुना 900 रुपये बढ़ी या 800 रुपये बढ़ी? देखिए 100 रुपये तो हमने ही दिए ना उसे, तो 100 रुपये तो हमारे 900 में से 100 रुपये तो हमारे ही हैं, तो राशि कितनी बढ़ी 800। तो 9 गुना के मतलब देखिए जब भी क्वेश्चन आए 9 में से 9 गुना का मतलब 9 गुना हो जाती है, यानी कि 9 में से 1 घटा दीजिए, कितने साल में बटे में 20 और दर के लिए गुणा में 100। क्लियर है? 20 पंजे 100 और यहाँ कितना बचा 8, तो 40% दर है उसकी। ठीक, क्लियर हो गया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको क्या लिखना है, रेट निकालना है। तो 9 गुना हो जाती है, 9 गुना का मतलब 9 माइनस 1 बटे में 20 कितने साल में कह रहा है 20 साल में, तो बटे में 20 साल गुणा दर के लिए गुणा में 100। काटा पीटी करेंगे कितना आएगा 40% हाँ दर से। ठीक है, ये हमने 1 क्यों घटाया ये भी मैंने बताया। देखिए मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए, 20 साल बाद हमें 900 रुपये दे रहे हैं, तो रियल में मुझे रुपया कितना बढ़ के मिल रहा है? उन 900 रुपये में 100 रुपये तो मेरे ही है ना, तो 800 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्लियर? इसलिए हमने इसमें से 1 घटाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी? देखिए सेम भाई क्वेश्चन है, पिछली बार दर पूछा था, इस बार टाइम पूछा है। देखिए टाइम पूछा है तो टाइम निकालेंगे। क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी? 2 गुना का मतलब देखिए वही जब भी इस तरीके से देगा उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि हम 100 रुपये आपको दे रहे हैं तो 100 का दुगुना कब होगा 200। अब आप मुझे दुगुना करके दे रहे हैं ना पैसे 200 रुपये, लेकिन 200 रुपये में 100 रुपये तो मेरे ही थे, तो 100 रुपये आपने बढ़ा के दिए, यानी कि दुगुना का मतलब 2 माइनस 1। दर कितनी है 5%, तो यहाँ लिखेंगे 5/100। जब इसे पलटेंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बचा 1/5 गुणा में 100, ये घटा 20, तो कितना समय लगेगा 20 वर्ष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने ये आपको नोट्स करे, नोट कराने के बाद आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन अपने आप बनाए हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद आप अपनी तरफ से भी अगर आपके पास टाइम है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, नहीं लिए तो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। जो चैप्टर मैंने करा दिए आपको, जैसे मैंने रेशो का चैप्टर आपको करा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का करा दिया, परसेंटेज का करा दिया। आप कोई भी बुक लीजिए मैथ की और लगाना शुरू करिए इन्हीं मेथड के साथ। आप किसी टाइप पर अटकते हैं तो वो टाइप आप देखिए कि जो मैंने कराया इसमें है या नहीं है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है हर टाइप का आपको क्वेश्चन में आपको करा दूँ, नहीं है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। चलिए अब 9th क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? ठीक, देखिए क्या पूछ रहा है, 5 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। 6 गुना का मतलब क्या होगा 6 माइनस 1, कितने साल में हो जाती है 5 साल में। अब वो क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो बराबर 5 गुना का मतलब 5 माइनस 1 कितने वर्षों में, तो वर्षों का मतलब टाइम पूछा है, तो टाइम इनने पूछा हमसे। क्लियर? यहाँ देखिए 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1, यहाँ बचा 1/1 बचेगा यहाँ, तो टी की गुणा 1 से होगी, कितना आएगा टी,
1 की गुणा यहाँ 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 1 की गुणा 4 से कितना आएगा 4, तो वह 5 वर्ष 4 साल में 5 जाएगी। किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखिए, ये मेथड जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना ही सॉल्यूशन है, पढ़ते ही आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आज का 10th क्वेश्चन पढ़िए आप। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया अभी तक, क्वेश्चन सभी बढ़िया है लेकिन ये थोड़ा उलझाने वाला है। 7 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर एक राशि 44 रुपये हो जाती है, 44,000 रुपये हो जाती है। मतलब हमने कोई अमाउंट आपको उधार दी, 7 साल बाद में 44,000 रुपये हो गए, ठीक, ये हमारा 44,000 रुपये हो गई, ठीक है। उसी दर से 11 साल बाद यानी 11 वर्ष बाद में 50,000 हो जाती है। तो राशि और दर बताइए। यानी देखिए 7 साल में 44 हो रही है, 11 साल बाद तो 50 हो रही है, तो 11 में 7 घटाया कितना बचेगा 4 साल, तो वो 4 साल में कितनी बढ़ रही है 44 से 50, यानी 4 साल में बढ़ रही है वो 6,000, ठीक। अब मैं आपको तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ये शॉर्ट तरीके बताएंगे आपको, अभी डिटेल समझा दे रहे हैं। ये भी चीज़ें आपको पता होगी, आप खुद ही डायरेक्ट निकालना शुरू कर देंगे। 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 1 साल का ब्याज, तो देखिए 50,000 माइनस 44,000, देखिए 44,000 से 50,000 होने में उसे कितने साल लगे, ये कैसे पता चलेगा। 11 साल में से 7 साल घटाइए, कितना बचा 6,000, 50 में से 44 गया कितना बचा 6,000, 11 में 7 गया 4, यानी 4 साल में ब्याज कितना हुआ 6,000। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 4 से काट दीजिए 1500, 1 साल का ब्याज कितना निकला 1500 रुपये। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जब आप ये मेथड आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरीके, 7 साल में एक राशि 44,000 रुपये आती है, 11 साल में 50,000 रुपये हो जाती है, यानी कि 44 से 50 कितनी बढ़ी 6,000, 6,000 कितने साल में बढ़ी, 11 में 7 घटा दी 4,000, 6,000 भी 4 से डिवाइड कर दिए 1500 रुपये, 1 साल का ब्याज आ गया। तो ये आपको इतनी कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मूलधन। मूलधन देखिए, मिश्रधन कितना दिया है 44,000, ये 44,000 कितने साल बाद हो गया था 7 साल बाद। 1 साल का ब्याज कितना था 1500, 1500 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 1 7 10,500, 10,500 रुपये हुआ हमारा ब्याज। तो 10,500 इसमें से घटाइए कितना आएगा 11, 11 में से 44 गया 33, 33,500 हमारा मूलधन आएगा। क्लियर, मूलधन आ गया। लेकिन अभी उसने हमसे क्या पूछा है, दर और पूछी है इसमें, रेट पूछा है। तो रेट 1500 रुपये किस पे मिल रहा है हमें, 33,500 पे, ठीक। दर के लिए गुणा में 100, क्लियर। देखिए 0 से 0 काटिए, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 300, कितना बचा है 67/300। 67/300 बचा। तो रेट इसकी क्या आएगी, 67 से 300 डिवाइड कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 37 बड़ा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, ठीक, 4 बार ये कट जाएगा। तो 67 की गुणा 4 से करिए, 4 सत्ते 28, 2 लगा 4 छंग 24 और 26, 268, 268 300 में से घटाई कितना बचेगा 32। तो 4 सही 32/67% इसकी दर आएगी। क्लियर, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। ये 33,500 आपको कहाँ आया, कैसे आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रेट निकालनी है, दर निकालनी है। तो 1500 रुपये किस पे ब्याज मिल रहा है, 33,500 पे, गुणा में दर के लिए 100, तो काटा पीटी करी कितना आया हमारा 4 सही 32/67% दर थी। क्लियर, चलिए आज का 12th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप, कह रहा 300 ब्याज प्राप्त करने के लिए
क्या कह रहा है, 300 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक, तो देखिए 6% का, तो 6% का मतलब 100 रुपये मूलधन है, 6 रुपये ब्याज है। पूछ क्या रहा है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन बराबर 300 रुपये ब्याज में मिल रहा है हमें, ये 300 वैल्यू किसकी हुई, 6 रुपये की, 6 रुपये ब्याज मिल रहा है ना हमें, 300 वैल्यू किसकी हुई, 6 की। अभी कह रहा है 6 महीने के लिए, 6 महीने का मतलब 12/6। ठीक, क्योंकि हम यहाँ गुणा में 6/12 लिखते हैं, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है 12/6। ठीक, इसलिए यहाँ लिख दिया हमने 12/6 गुणा। मूलधन कितना है हमारा, पूछा क्या मूलधन, तो गुणा में क्या आएगा मूलधन, यानी कि 100। क्लियर, अब ये काट लीजिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 100 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा, 10,000 हमारा मूल्य। बस इतना ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्या कह रहा है, देखिए कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 5 वर्ष में स्वयं की 9/8 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर पूछिए, क्या कह रहा है, स्वयं की 9/8 गुना हो जाती है, यानी कि 8 हमारा मूलधन है और 9 हमारा मिश्र धन है। ठीक है, क्लियर, यानी ब्याज हमारा कितना आएगा, ब्याज आपको निकालना आता है नहीं आता है, ये बताइए। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना है 9, मूलधन कितना 8 बराबर 1 रुपये क्या हो गया, ब्याज। ब्याज क्लियर। पूछा क्या है, दर, दर मतलब रेट पूछी है, तो हमें 1 रुपया मिल रहा है ब्याज का, 1 रुपये किस पे मिल रहा है, 8 रुपये पे, तो गुणा बटे में 8, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पे, 8 रुपये में, दर के लिए गुणा में क्या करेंगे 100। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में, तो बटे में क्या आएगा 5, 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2 सही 1/2% आंसर। क्लियर, या 2.5% भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा एक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 840 रुपये का अंतर है, तो उसका मूलधन बताइए। देखिए मूलधन बताया, पूछा, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जा रहा 3 साल के लिए, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15 रुपये। ये 5 कहाँ से आया, 5% वार्षिक दर से। ठीक, अब 4 साल के लिए देंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, तो 20 रुपये मिलेगा। क्लियर पॉइंट। लेकिन वो क्या, अब देखिए इनका अंतर कितना, 15 और 20 का 5 रुपये, लेकिन वो क्या कह रहा है 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 840, हमारा कितना है 5 रुपये। निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, 840 वैल्यू किसकी, 5 रुपये की, मूलधन कितना है हमारा 100 रुपये, तो 5 से काटिए इसे, 20 बार करिए, 20 की गुणा 840 से कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 6 16 और 2 0, यानी 16,800 रुपये है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है और मेथड अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसे आप जानते हो उसे भी करिए, जिसे नहीं जानते और वो आपके कॉन्टैक्ट में तो उससे भी करिए। देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ दोबारा, 3 साल का ब्याज कितना होगा 5 की दर से, 3 पंजे 15 रुपये, 4 साल का 5% की दर से कितना रुपया होगा 20 रुपये, तो इन दोनों का अंतर कितना आया 5 रुपये। 5 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज में 840 का अंतर है, तो 840 वैल्यू किसकी 5 की, पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है 100, तो गुणा में 100, काटा पेटी 16,800 आंसर। चलिए 2,000 रुपये की धनराशि को 3 वर्षों के लिए 2 अलग अलग दर पर दिया गया, जिनका अंतर 1200 रुपये है, उनके ब्याज की दरों का अंतर बताना। ठीक है, मतलब उन्होंने 2,000 रुपये दिए, उसमें से कुछ हिस्सा
मान लीजिए 5% पे दिया, कुछ हिस्सा उसे 6% पे दिया, तो दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, रेट का अंतर, रेट डिफरेंस मतलब दर का अंतर, ये हमें निकालना है, बराबर। देखिए 1200 रुपये, जिनका अंतर क्या है 1200 रुपये, ठीक। तो ये 1200 रुपये हमें किस पे मिले, 2000 रुपये। कितने साल में मिले हमें ये, 3 साल में, तो गुणा में 3, ठीक। दर है तो गुणा में 100, दर के लिए गुणा में 100, अंतर है ना हमें निकालना है, तो ये हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 200 रुपये का उनका देखिए मैंने इसमें एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, यहाँ मैंने आपको 1200 की वैल्यू लिख दी, 200 रुपये है कितनी 2000, तो 1200 रुपये हमें किस पे मिलने, 2000 रुपये, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, अंतर पूछा है तो कैसे निकालेंगे देखिए, दर का अंतर बराबर 1200 रुपये हमें किस पे मिलना है, 1200 का अंतर हमें किस पे मिल रहा है, 2000 रुपये, तो 1200 रुपये का अंतर किस पे मिला, 2000 रुपये, तो बटे में 2000, गुणा दर के लिए गुणा में 100, क्योंकि अंतर निकालना है। लेकिन ये कितने साल में मिल रहा, 3 वर्षों के लिए, 2 अलग अलग दर, तो बटे में 3। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से ये जीरो काटा, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 धाई 20, यानी कि 20% का अंतर है दोनों की दरों में। क्लियर, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 20,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 5% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 7% की दर से उधार दिया गया। यदि इसका औसत वार्षिक ब्याज दर 6.2% तो दोनों भाग क्या होंगे। देखिए कभी भी 3% दे रखे हो तो मैंने आपको बताया सीधे सीधे आप क्या करिए, उसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। 5%, 7% और ये बीच में जो वार्षिक ब्याज मतलब जो औसत दर है वो किस में लिखेंगे, बीच में, तो 6.2। 7 में से 6.2 घटाइए कितना आएगा, 0.8। 5 में से 6.2 घटाइए कितना आएगा, 1.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाइए कितना आप बटे में आएगा 10। पॉइंट से पॉइंट हटाइए बटे में क्या आएगा 10। अभी 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि बीच में अनुपात है, तो ये कट गया। 2 चौक 8, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, अनुपात कितना निकल गया है, 2:3। तो दोनों का भाग पूछा है कि 20,000 में कितना कितना रुपया किससे मिलेगा। तो ज़्यादा मैंने बड़ा कर दिया ये, तो देखिए अभी जगह है यहाँ साइड में बता देते हैं आपको। दोनों भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा ये बताना है और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बराबर देखिए 20,000 रुपये की राशि है, 20,000 वैल्यू किसकी है, 2 और 3 5 की, क्योंकि ये टोटल की दी है। तो पहला भाग क्या है हमारा 2, सेकंड भाग हमारा क्या है 3, तो पहला भाग गुणा में क्या आएगा 2, जो पूछा है वो गुणा में। काटिए 5 चौक 20, 4,000 आया, तो पहले को मिलेंगे 8,000 रुपये, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 12,000 रुपये। क्लियर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1,600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये ब्याज की दर क्या है। देखिए रेट पूछा है, 2 साल का ब्याज कितना है 180, यानी कि 1 साल का कितना होगा 90 रुपये। तो 90 रुपये किस पे मिल रहा है हमें, 1,600 रुपये में, 1,600 रुपये में।
गुणा में दर के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 अट्ठे 16 और ये 45, कितना कटेगा 8 पंजे 40 और 5%, 5 सही 5/8 इसका आंसर। क्लियर? क्या कह रहा है वो देखिए पढ़िए। कह रहा है 2000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक दर से बढ़ाई जाए तो नए मिश्र धन बताइए। देखिए कैसे इसे निकाल सकते हैं, 2000 से 2400 रुपये हो गई तो कितनी बढ़ रही है वो 4 साल में, 4 साल में 2400 से 2000 से 2400 हो गई, यानी कि कितना बढ़ गई वो 400 रुपये 4 साल में, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना हो रहा है उसका 100 रुपये। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उसकी दर निकालनी है हमें पहले, रेट। देखिए 400 रुपये बढ़े किस पे बढ़े 2000। क्लियर? कितने साल में बढ़े, गुणा में 4 साल में, ठीक, दर के लिए गुणा में 100। क्लियर यहाँ तक? ये काटिए आप, 200 से 2 बार कितनी बार करिए 2 बार, और ये देखिए 400 हमारा कितने में पड़ा 2000 पे, यहाँ 0 आएगा, 1 सेकेंड यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 18 क्वेश्चन है आपका। आपने 2000 रुपये की राशि किसी को दी, 4 वर्ष बाद वो 400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज के 2% बढ़ा दी जाए तो नए मिश्र धन इसने पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 2000 से 2400 रुपये हो गई, यानी कि 400 बढ़ी कितने साल में 4 साल में, तो रेट कैसे निकालेंगे। देखिए 400 रुपये बढ़ी कितने साल में, 400 रुपये किस पे बढ़े पहले 2000 पे, तो बटे में आया 2000, कितने साल में बढ़ी गुणा में 4, ठीक, दर के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका 20 और 20 पंजे 100, तो दर आपकी पहली वाली क्या निकली है 5%। क्लियर? वो कह रहा है अब ब्याज की दर 2% बढ़ा दी गई, यानी कि 5 से 7 कर दी गई, तो मिश्र धन पूछा है इनने, तो मिश्र धन बराबर, देखिए 2000 हमारा है तो 2000 प्लस 2000 पे हमें 7% का दर से दिया है, और कितने साल के लिए दिया 4 साल के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 560, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 2560। क्लियर? ये तो देखिए था बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ इसे डायरेक्ट करने का तरीका कैसे कर सकते हैं। आपने 2000 रुपये किसी को दिए, ठीक, वो क्या कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर 2% बढ़ा दी गई, कितने 4 साल के लिए, तो देखिए कैसे इसका मिश्र धन निकालेंगे आप। वो कह रहा है 2% बढ़ा दी, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो कितनी हो जाएगी 8%। क्लियर? जो मेथड आपको अच्छा लगा आप उससे कर लीजिएगा, मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए 2000 का निकालिए आप 8%, 2000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यानी कि 160 रुपये और बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था 2400, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2400 और 160 और बढ़ गया, ठीक, तो कितना रुपये मिश्र धन हो जाएगा 2560। हाँ देखिए यहाँ पे भी हमारा 2560 आया। मेथड ये भी सही है, ये भी सही है, अब आपको जिससे सही लगे बस आप उससे क्लियर कर लीजिएगा कि वो बता रहा 2% ब्याज की दर बढ़ा दी, तो 2% बढ़ा दी, तो 2% लिखा गुणा, कितने साल के लिए बढ़ी 4 साल के लिए, तो काट दिया 8% टोटल बटी, 2000 का निकाल लिया 8%, कितना है 160, तो 2400 रुपये हो चुकी थी, 2400 में 160 और चुकी थी, ये 2560। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप पढ़ते रहिए बस, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पे, और हम कोशिश पहले ये करें एक ही मेथड से आपको पूरी मैथ कराने बता दें। आप सवाल करना सीख जाएं, आप हर टाइप के क्वेश्चन करने सीख जाएं। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तब आप देखना मैं एक क्वेश्चन के आपको बढ़िया से बढ़िया 2-3 मेथड बताऊंगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे हम इसी मेथड से पूरी मैथ करें, और इसी मेथड को हम कितना छोटा कर देंगे ये आपको हम दिखाएंगे। इसलिए आप बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी मूलधन 5 है, ब्याज कितना है 2 रुपये। ये 2 रुपये ब्याज क्यों माना हमने, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी कि मूलधन 5 है, साधारण ब्याज 2 होगा। ठीक, पॉइंट क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, दर पूछी है, तो दर कैसे निकालेंगे, दर बराबर, देखिए वो क्या कह रहा है, मूलधन हम इसमें 2/5 हो जाती है, तो 2/5। ठीक, क्लियर। दर के लिए गुणा में 100। अब हमारा मूलधन कितना है इसमें, अब वो पूछ रहा है 5 वर्षों में, तो बटे में 5 वर्ष, मूलधन हमारा यहाँ पे आ गया है ये, क्लियर। तो 5 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40, पहले से आप कटी 5 चौक 20, यानी कि 8% उसकी वार्षिक दर आंसर, क्लियर। इतना इसका आंसर था खाली आपका। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 2/5, 2/5 का मतलब क्या है आपका, 2 रुपये ब्याज, 5 रुपये मूलधन, क्लियर। तो देखिए 2 रुपये ब्याज है, 2 रुपये ब्याज किस पे मिल रहा है हमें, 5 रुपये पे। ठीक, ये हमारा मूलधन था। गुणा में दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए गुणा में 100 करा जाता है, तो गुणा में 100। अब ये जो हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, कितने साल में मिल रहे हैं, 5 वर्षों का, तो बटे में 5 वर्ष लिखा, काटा पीटी करा, कितना है 8%। क्लियर, क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑल क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, इस क्वेश्चन पे डाउट है मैं आपका क्लियर करूँगा। वैसे मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आपको पूरा क्वेश्चन यहीं क्लियर करा दिया करूँ। देखिए मैं क्वेश्चन ही दोबारा ही करा दे रहा हूँ आपको एक बार। कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में कि आपके समझ में ना आया हो। देखिए क्या कह रहा है, 2/5, 2/5, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी मूलधन 5 रुपये, साधारण ब्याज कह रहा है, तो ये हमारा साधारण ब्याज है 2 रुपये। ठीक, अब वो कह रहा है रेट निकालना है, तो रेट निकालना है। देखिए 2 रुपये किस पे मिल रहे हैं हमें, ब्याज 5 रुपये पे। दर निकालनी है, तो दर के लिए गुणा में 100 करेंगे। अभी 2 रुपये ब्याज कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में, तो बटे में 5 और आएगा। ठीक, ये मूलधन है, ये समय है, क्लियर। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8% दर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप शेयर करने में किसी तरीके की कंजूसी नहीं करेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। देखिए कह रहा कितने समय में 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। पहले देखिए दर पूछी थी, अब पूछा समय 2/5, यानी कि 5 हमारा मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यानी कि ऊपर वाला क्या है, साधारण ब्याज, ये हमारा ब्याज है। 5 रुपये पे 2 ब्याज मिल रहा। पूछा क्या है, टाइम। देखिए 2 रुपये किस पे मिल रहे हैं, 5 रुपये में। कितने की दर से मिल रहे हैं, 4/4%, यानी कि 4/100। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/5। अभी जब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/4 हो जाएगा ये। ठीक, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, यानी कि 10 साल में ये आपका इसका आंसर, 10 साल इसमें लगेंगे। क्लियर। पूछ रहे कितने समय में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो देखिए समय कैसे निकालते हैं, टाइम लिखा, 2 रुपये किस पे मिल रहे हैं, मूलधन पे। मूलधन कितना हमारा, 5 रुपये। कितनी % की दर से मिल रहे हैं, 4%। तो मूलधन में करा है गुणा से 4/100। जब ये हम इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 100 और 4 नीचे, तो ये हुआ 2/5 गुणा 100/4। 5 से ये काटिए, ये देखिए नीचे का 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, यानी कि 10 साल में वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, किसी क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपका मन करे वीडियो शेयर करने का तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक करने में भी बहुत कंजूसी कर रहे हैं, लाइक करने का मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं।